हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी 01 पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मिक्स जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग, एचपीजी के इंग्लिश एंड हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, 8:30 हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि डेली हमारी रात को 8:30 बजे क्लास आती है, तो आप इस क्लास को लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप HPSSC फॉरेस्ट या फिर पुलिस के एग्जाम की तैयारी करें तो आप सभी के लिए वाली क्लास जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्लर्क 839 एंड 918 जो कि आपके एग्जाम होने हैं। उसके बाद HPSSC के सभी एग्जाम, आपको पता है कि HPSSC के हर संडे कोई ना कोई एग्जाम निकलता रहता है, तो उन सभी एग्जाम के लिए वाली क्लास बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। हम रीजनिंग को ही सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जयेश की तरफ इशारा करते हुए राधा ने कहा, इसकी बहन मेरी माता की इकलौती पुत्री है। राधा जयेश से कैसे संबंधित है? जितने भी साथी इस वक्त हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, सभी अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में देते हुए साथ साथ में चलिएगा। दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं बता देता हूँ ये सॉल्व कैसे होगा। तो दोस्तों, ये होगा, जयेश की तरफ इशारा करते हुए राधा ने कहा, मान के चलो कि ये है जयेश, ठीक है। राधा ने कहा कि जो जयेश है इसकी बहन है, ठीक है। जयेश की बहन है, जयेश की बहन मेरी माता की इकलौती पुत्री है। यानी कि माता यानी कि ये राधा है, ठीक है। राधा की माता को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मदर बड़ी होती है इसलिए वो ऊपर आएगी, सबसे ऊपर आएगी, ठीक है। राधा की माता, ठीक है। यानी कि इसकी जो बहन है, यानी जयेश की जो बहन है मेरी माता की, यानी कि इसकी माता की इकलौती क्या पुत्री है। यानी कि ये इसकी माता है और इसकी ये जो जयेश की बहन है ये इसकी पुत्री है। यानी कि ये जो तीनों है ये भाई बहन है, ठीक है। यानी राधा बहन है, जयेश भाई है और ये जो है ये भी बहन है। यानी ये दोनों बहनें हैं और ये इनका भाई है। उसका बाद है कि राधा जयेश से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों, जो राधा जयेश से कैसे संबंधित, यानी कि जयेश की राधा क्या लगी, तो ये है जयेश, तो इसकी ये राधा है, तो इसकी जयेश की राधा क्या लगी, सिस्टर, क्या लगी, बहन लगी। तो कौन से ऑप्शन में है बहन? तो दोस्तों, बहन है ऑप्शन डी में, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, क्वेश्चन है कि छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वें स्थान पर है और सुमन दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब वे दोनों आपस में अपना परस्पर स्थान बदलते हैं तो रमेश बाएं से 15वां होगा और सुमन का दाएं से कौन सा नंबर होगा। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, ये इस तरह से होगा कि क्या बोल रहा है, छात्रों की एक कतार में, मान के चलो कि ये है छात्रों की एक कतार, इसको ऊपर कर थोड़ा सा, ये अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। मान के चलो कि ये है छात्रों की एक कतार, ठीक है, लाइन है छात्रों की, ठीक है, एक लाइन है। बोल रहा है कि जो रमेश है वे 9वें स्थान पर है। इसको लिखेंगे हम लेफ्ट, इसको लिखेंगे हम राइट, यानी कि बायां और ये दायां। रमेश जो वो बाएं से 9वें स्थान पर है, तो ये है हमारा बायां, ठीक है, 9वें स्थान पर है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ 9 ये मान के चलो कि यहाँ पे 9 है, ठीक है। 9वें स्थान पर है कौन, 9वें स्थान पर है कौन, रमेश, और लिख लेते हैं। उसी प्रकार सुमन जो वो दाएं से 6ठे स्थान पर है। तो दोस्तों, यहाँ पे से आप 6 गिन लीजिए, 1 2 3 4, मान के चलो कि यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। 6 आ गया, यहाँ पे 6ठे स्थान पर कौन है, सुमन 6ठे स्थान पर है, तो हम सुमन को ऐसे लिखेंगे। जब वे दोनों अपना स्थान बदलते हैं, दोस्तों अब वे अपना स्थान बदल देते हैं, ठीक है। मतलब पहले वे ऐसे इस टाइप से बैठे थे, उस प्रकार वे अपना स्थान बदलते हैं। तो ये आपको पता है कि लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। स्थान बदलने पर जब भी दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। पहले रमेश कितना था दोस्तों, यहाँ पे था ना, यानी कि पहले था 9वां। अब स्थान बदलने के बाद रमेश कितना हो गया, रमेश हो गया 15वां। इसको मिटा दीजिए, अब ये आपके काम का नहीं। ये रमेश कितना हो गया दोस्तों, रमेश का स्थान हो गया यहाँ पे 15। और सुमन का दाएं से कौन सा स्थान होगा, यानी कि पहले था 9वां, ठीक है।
9वां था, 9 से कितने स्थान आगे बढ़े, तो 9 से बढ़े 1 2 3 4 9 6 15, सीधा सी बात है। तो 6 बच्चों को 6 बच्चों के बाद आएगा रमेश का नंबर दूसरे, जब स्थान बदलते हैं उसके बाद। तो दोस्तों पहले 9 में पढ़ता, अब 15 पर जा पहुंचा, यानी कि 6 बच्चों के बाद में 15वें नंबर पर जा पहुंचा। कौन? वो जा पहुंचा रमेश। तो अब आपको बताना कि सुमन का दाएं से कौन सा स्थान, कौन सा नंबर होगा। दोस्तों जब ये 15 नंबर पर जा पहुंचा, यानी कि 6 बढ़े, तो पहले जो सुमन थी वे 6ठे स्थान पर थी। तो जब ये 6 नंबर आगे चला, तो सुमन भी 6 नंबर आगे बढ़ी होगी। तो पहले 6 पर थी ये, ठीक है। तो उसको 6 आप और काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सुमन का क्या आएगा यहाँ पे, 12वां स्थान आएगा दाएं तरफ से। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि 12 कहाँ पर है। दोस्तों 12 है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम प्रकाश माथुर से भारी है परंतु राकेश से नहीं। तो दोस्तों जो राम प्रकाश है वे माथुर से भारी है। हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, माथुर को लिखेंगे हम यहाँ पे, माथुर, राम प्रकाश माथुर से भारी है, यानी कि माथुर से भारी, तो राम प्रकाश यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। भारी को इस तरफ लिखेंगे, और जो कम भारी होगा उसको उसके निचले की तरफ लिखेंगे। परंतु राकेश से नहीं, माथुर से तो भारी है परंतु राकेश से भारी नहीं है। तो राकेश क्या हुआ, राम प्रकाश से भी बड़ा होगा। कौन? राकेश है वो राम प्रकाश से भी बड़ा होगा। सत्यनारायण राकेश से भारी है। ओ, अब जो सत्यनारायण है वो इससे भी भारी है, राकेश से भी भारी है। कौन? सत्यनारायण, ठीक है। परंतु विवेक से नहीं, परंतु विवेक से नहीं, यानी दोस्तों जो सत्यनारायण है वे रमेश से तो वे राकेश से तो भारी है परंतु विवेक से भारी नहीं है। तो इससे भी भारी मतलब विवेक होगा। सत्यनारायण से भी भारी कौन होगा? विवेक होगा। तो दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम विवेक, ठीक है। तो यानी कि सत्यनारायण से भी भारी कौन है? विवेक है। और सबसे भारी कौन है, अब आपको बताना कि सबसे भारी कौन है। तो दोस्तों सबसे भारी कौन हुआ, सबसे भारी कौन हुआ दोस्तों? पहले था राम प्रकाश, फिर था ये, उसके बाद लास्ट में जो सबसे भारी है वे है विवेक। तो विवेक कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो विवेक दिखाई दे रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, HPG से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। भागल का पूर्ववर्ती राजसी राज्य वर्तमान में किस जिले में सम्मिलित है? द एस्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ भागल इज इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरमौर, चंबा, शिमला या फिर सोलन। तो दोस्तों जो भागल का पूर्ववर्ती राजसी राज्य है वो वर्तमान में सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तपोवन नाउन एज संदीपनी हिमालयज इज नियर। संदीपनी हिमालय के रूप में ज्ञात तपोवन किसके समीप है? धर्मशाला, रिकांगपियो, काजा या फिर मनाली। दोस्तों सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो संदीपनी हिमालय के रूप में ज्ञात तपोवन है वे दोस्तों धर्मशाला के समीप है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने आपको वाला क्वेश्चन करवा भी दिया है। तो हिमाचल प्रदेश बीकेम द, यानी हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना? 18वां, 15वां, 20वां या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश बना था भारत का 18वां राज्य। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में क्लासिकल चित्रकारी की प्रसिद्ध शैली है। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? कांगड़ा शैली, कुल्लू पैटर्न, गंधार शैली या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गंधार शैली, यानी कि हिमाचल प्रदेश में क्लासिकल चित्रकारी की जो प्रसिद्ध शैली है वे गंधार शैली हो जाएगी, गंधार स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोंस इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। टोंस किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, ब्यास, रावी या फिर चिनाब। आपको बताना है कि जो टोंस है वे किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों जो टोंस है वे यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको लाइव चैट में बताना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है। आपको
कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में बताना है दोस्तों। जरूर बताना कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टाबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट टाबो मठ स्थित है कहाँ पे? स्पीति, लाहौल, काजा या फिर कालपा। तो दोस्तों जो टाबो मठ है वे स्पीति में स्थित है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल? टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल पुस्तक किसने लिखी? गीताराम, आर.सी. कश्यप, रमेश चौहान या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो उसका जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन ए गीताराम। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है कंडा घाट, चंबा घाट, वनकना घाट या फिर बरारी घाट। तो गाइस जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन बी चंबा घाट। मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी जो है वह चंबा घाट में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक इन्वेड नगरकोट? फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष नगरकोट पर आक्रमण किया? 1351, 1359, 1362 या फिर 1365। तो फिरोज शाह तुगलक ने जब नगरकोट किले पर आक्रमण किया था दोस्तों वे किया था 1365 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ से हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड लुक्रेटिव। तो जो लुक्रेटिव का एंटोनिम्स होगा वे क्या होगा? हैप्पी, इलीगल, अनप्रॉफिटेबल या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों जो लुक्रेटिव का हिंदी मीनिंग होता है वे होता है लाभप्रद, यानी कि लाभ होना या लाभप्रद। तो इसका जो एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा उल्टा, वे हो जाएगा अनप्रॉफिटेबल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग द इडियम। गाइस आपको इडियम बताना है ए स्वान सॉन्ग। तो इसका इडियम क्या होगा आप देख लीजिएगा दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो इडियम होगा वे होगा अटरेंस या फिर स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट। आपको गाइस ये जो इडियम है ये इसको याद करना है क्योंकि ये वाला इडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए स्वान सॉन्ग वाला आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो ए स्वान सॉन्ग का जो करेक्ट होगा वे होगा स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65 की इट इज हार्डली 10 ईयर्स डैश द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस। क्या आएगा? ऑन, ओवर, सिंस या फिर नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सिंस आएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वुड इज टू कारपेंटर एज क्लाई इज टू। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है लेबरर, बी है गार्डनर, सी है फार्मर एंड डी है पोर्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बे होगा पोर्टर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि मनुष्य का भाववाचक है। गाइस यहाँ से हिंदी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो मनुष्य का भाववाचक है क्या है? मानव, मानवीय, मनुष्यता या फिर मनुष्यत्व। तो मनुष्य का जो भाववाचक हो जाएगा वे हो जाएगा मनुष्यत्व। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन धर्मार्थ में कौन सा समास है? दोस्तों आपको बताना है कि धर्मार्थ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व समास। तो जो धर्मार्थ में समास होगा दोस्तों वे होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। क्या है? अनुभूति, अनुभवी, अनुभावी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनुभूति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों शुद्ध शब्द है। आपको देखना है यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रकृति कैसे पढ़ता है हिंदी में? प्रकृति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है प्राकृति, ऑप्शन सी है प्रकृति एंड ऑप्शन डी है प्राकृति। तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा वे होगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा प्रकृति। दोस्तों प्रकृति इस तरह से पढ़ता है प्रकृति, प्रकृति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी? आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
क्योंकि गाइस तभी हमारी जो क्लास की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंचेगी जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाओगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट में या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।